हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बेटा सेकंड यूनिट। मैंने आपको सेकंड यूनिट के थर्ड क्वेश्चन करवा दिए थे, उसके 2 क्वेश्चन बचे थे, तो आज हमें इस वीडियो में वही पढ़ने हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो था आपका बेटा पंचायती राज। तो इसका पढ़ना है आपको पंचायती राज में। जो पंचायती राज का शुभारंभ था वो स्वतंत्र भारत में कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 को भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे बेटा? अपने जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था। लेकिन बेटा जो पंचायती राज का सपना था वो किसने देखा था? अपने महात्मा गांधी जी ने। तो ये बता दिया आपको। तो उनका मानना था कि जो हमारे गांधी जी का कि अगर हमें अपने भारतवर्ष को मजबूत करना है तो हमें क्या करना होगा? गांव को मजबूत करना होगा। नॉर्मल सी बात है। देखिए, उन्होंने जब सपना देखा था कि हम पंचायती राज है तो उन्होंने कहा कि अगर हमें अपने भारतवर्ष को मजबूत करना है तो हमें पहले गांव को मजबूत करना होगा। अब देखिए, इसमें हेडिंग बाई हेडिंग है बेटा, इसको आप ये समझ लीजिए। जो मैं आपको सेकेंड यूनिट पढ़ा रही हूँ और आगे जो आपको थर्ड यूनिट पढ़ाऊँगी आप ये समझ लीजिए। जो आपके साथ 10 क्वेश्चन आते हैं तो ये समझ लीजिए आप 6 क्वेश्चन तो आपको इन दोनों यूनिटों से मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आप जैसे पढ़ें, लेकिन आपको ये इन दोनों से बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। क्लियर? चलिए, जो आपकी हेडिंग है पहली, उसमें आपको बताना है जो 73वां संविधान संशोधन था, इसमें आपको लिखना है कि जो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है बेटा। इसके द्वारा संविधान की भाग क्या 9 में अनुच्छेद कौन सा है? 243 तथा अनुसूची 11 में प्रावधान किया है, जो अपना 73वां संविधान संशोधन है। तो बेटा जो मैंने आपको यहाँ पे ये भाग 9 अनुच्छेद, देखिए आपको यहाँ पे जैसे अनुच्छेद दिख रहा होगा, तो जैसे 243 आपको ये याद तो रखना ही रखना है, लेकिन ये आपके बेटा ऑब्जेक्ट के लिए आप ये समझ लें, ट्रिपल स्टार समझ लें। ये आना ही आना। जैसे अनुसूची जो आपका पंचायती राज है, किस अनुसूची से संबंधित, तो आप 11 याद रखेंगे। किस अनुच्छेद में है पंचायती? तो 243। किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? 73वां। तो आप ये बहुत याद रखेंगे। चलिए, तो आपको ये हेडिंग भी बहुत अच्छे से याद करनी है और इसके ऑब्जेक्ट के लिए भी मैंने आपको बता दी किस तरीके से याद आते हैं, तो ये भी बता दिया। चलिए, अब आपको देखना है त्रिस्तरीय ढांचा। चलिए, तो जो त्रिस्तरीय ढांचा है इसमें आपको लिखना है जो पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय ढांचे का क्या है बेटा? प्रावधान है। जो ग्राम स्तर पर होती हैं उन्हें ग्राम पंचायत कहते हैं, जो प्रखंड स्तर पर होती हैं उनको पंचायत समिति, तथा जो जिला स्तर पर होते हैं उन्हें हम जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। आपको ये त्रिस्तरीय में 3 से त्रिस्तरीय से आप याद रखेंगे। जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद की गठन की व्यवस्था है। क्लियर? याद है? बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें, बस आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा इसमें। अब बताना है इसका कार्यकाल, मतलब समय। तो इनका जो कार्यकाल है कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? 5 वर्ष। लेकिन क्या होता है, जो पंचायत अगर भंग हो जाती है तो क्या होता है, 6 महीने के अंदर निर्वाचन या चुनाव होंगे। जैसे कोई कुछ काम बुरा लग गया सरपंच पंचायती का, तो जनता भड़क उठती है, तो क्या होता है, इसको कहते हैं पंचायत भंग हो गई। तो उसमें क्या होता है कि फिर सरकार दोबारा 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाएगी कि फिर दोबारा कोई बैठेगा उसके अंदर। क्लियर? तो इस तरीके से बताना है। वैसे होता 5 वर्ष का है, लेकिन अगर भंग हो गई तो 6 महीने के अंदर क्या होता है, चुनाव होगा दोबारा। चलिए, फिर आपको बताना है बेटा आरक्षण। तो आपको बताना है जो पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्येक स्तर पर क्या है, 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कितने? 1/3, 1/3। चलिए, इसमें आपको थोड़ा सा और बताना है क्योंकि आपकी हेडिंग के द्वारा है। इसमें फिर देखिए बेटा अनुदान की व्यवस्था। जो राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को क्या होता है, अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। अनुदान का बेटा आप मतलब समझे पैसे से। जैसे पंचायती राज कुछ काम कर रही है तो अब उससे पैसे भी लगेंगे, तो कहाँ से आती है? संचित निधि से। जो राज्य की संचित निधि होती है यहाँ से इनको पैसा मिलता है। क्लियर? चलिए, अब आपको यहाँ थोड़ा सा और देखना है। थोड़ी हेडिंग ही हेडिंग है, आप याद रखें, बिल्कुल भूलिएगा मत इसको।
कि कोई हेडिंग आप भूल जाएं। फिर आपको बताना है पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां। तो जो पहला है बेटा कि बलवन राय मेहता समिति, ये कब हुई थी? 1957 ईस्वी में। फिर है बेटा आपका जो अशोक मेहता समिति, 1977 ईस्वी में। है तो बेटा और भी, लेकिन आप लोग दो ही याद रखें। ये बेटा इतनी पसंद आ गई थी जवाहरलाल नेहरू जी को कि उन्होंने, देखिए मैंने जब आपको यहाँ पे पढ़ाया था, ये देखिए 1959 ईस्वी को 2 साल बाद क्या हो गया था, उन्हें तुरंत स्टार्ट करवा दिया था इसका पंचायती राज का। क्लियर? फिर 20 साल बाद क्या हुआ कि थोड़ा बहुत उन्हें लगा कि हाँ ये कमियां हैं, थोड़ा बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो फिर इन्होंने फिर उसमें संशोधन किया। ऐसी बहुत से लोग आए करते गए, लेकिन दो बेटा ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी याद रखिए और आप क्वेश्चन में भी लिखेंगे इसको। और अगर आपको कोई भी जानकारी मिल रही कि हमने हाँ ये पढ़ा था पंचायती राज के बारे में, ऐसा हो सकता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए विषय, तो इसमें आपको लिखना ये बेटा ऑब्जेक्ट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये जो वाला जो मैंने आपको बताया और ये वाला। इसमें बताना है जो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित क्या है, 29 विषय हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि किस अनुसूची से संबंधित है, ये 11वीं से। लेकिन जो 11वीं अनुसूची में भी इनमें क्या है, 29 विषय हैं, तो आप याद रखेंगे। चलिए थोड़ा सा और बताना है इसमें। ये देखिए आरक्षण, सॉरी मैं उधर भूल गई थी, जब मैंने पहले महिलाओं के लिए बताया था, तो ये वहीं लिखना है, आप अलग हेडिंग मत डालिए, एक बार ही डालेंगे। तो इसमें बताना है जो अनुसूचित जाति जनजाति होती हैं, क्या होता है, जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण होता है। ठीक है? आप लोग देखते भी होंगे कि इस बार महिला सीट आई है, इस बार हरिजन सीट आई है, इस तरीके से होता, तो ये वही है कि इस तरीके से महिलाओं को भी आरक्षण मिलता है और अनुसूचित जाति जनजाति को सभी का मिलता है। चलिए मैंने आरक्षण तो आपको बता दी थी। अब बताना है राज्य वित्त आयोग का गठन। तो जो पंचायतों की निधियों के लिए क्या होता है, जो सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु किनके गठन की व्यवस्था होती है, राज्य वित्त आयोग की। क्लियर? फिर आपको बेटा बताना है यहाँ पे राज्य चुनाव आयोग का गठन। तो जो पंचायती स्तर पर चुनाव संबंधी अधिकार होते हैं कि चुनाव करवाने के जो अधिकार होते हैं, निर्णय लेने के अधिकार होती हैं, तो इनकी देखरेख कौन करता है, राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था। तो इनके लिए किसकी व्यवस्था की जाती है कि ये सब जो काम देख रेख कर सके, राज्य चुनाव आयोग की। क्लियर? चलिए अब आपको बताना है, नेक्स्ट हेडिंग है, बिल्कुल लास्ट समझ लें आप लोग। जो 73वां संविधान संशोधन से जो इनकी शक्तियां प्राप्त होती हैं, उनकी शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो उनको जो पहली शक्ति है इनकी, वो है कि जो संविधान की 11वीं सूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में क्या होता है, इन्हें आर्थिक विकास तथा योजनाएं तैयार करने की शक्ति प्राप्त होती है। याद हो मैंने आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में बताया था, ये देखिए बताया था कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, तो ये इन्हें क्या प्राप्त हो जाती है जब संशोधन से इन्हें जो आर्थिक विकास होते हैं और योजनाएं तैयार करने की इन्हें शक्ति प्राप्त हो जाती है। इनकी दो और है शक्तियाँ, वो और आप देख लें। देखिए तो जो आपकी दूसरी शक्ति है इनकी, वो देख लें। कर, ड्यूटीज, टोल, शुल्क आदि लगाने तथा वसूलने का इनको अधिकार प्राप्त होता है, पंचायत को मिला है। लेकिन अब देखिए इसी के जस्ट नीचे कि जो राज्यों द्वारा एकत्रित कर होते हैं, यही कर होते हैं, देखो करों, ड्यूटीज, टोल तथा शुल्क, ये एकत्रित करके क्या करते हैं, ये जो पंचायतों को बराबर बांटते हैं। ये अपने पास कर लगा लेते हैं और वसूल के भी रख लेते हैं, लेकिन जो राज्यों द्वारा एकत्रित कर होता है ये इनमें बांट देते हैं बराबर। क्लियर? अब देखिए मैंने जो आपको 29 कार्य बताए थे, 29 विषय, वो और आप देख लें। अलग से भी आ जाएं तो आप लिख देंगे, कार्य पूछे जाएं कि पंचायती राज की, और अगर ना आए तो इस क्वेश्चन में भी आपको लिखना है। क्लियर? चलिए तो आपका पहला देखिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, फिर है महिला भाईचारा, समुदाय भाईचारा, फिर है आपका जाति आधारित भेदभाव, सामाजिक न्याय, बालिकाओं को प्रोत्साहन देखिए मिलता है, कृषि व कृषि विस्तार, फिर आपको बताना है भूमि सुधार और लघु सिंचाई, जल व्यवस्था की सिंचाई कैसे करें, देखिए पशुपालन, मछली पालन, लघु वन उत्पाद, लघु उद्योगों को बढ़ावा, कुटीर उद्योगों को देखिए खादी ग्रामीण तथा क्या है, कुटीर उद्योग। फिर आपको क्या बताना है, ये देखिए यहाँ पे
यहाँ तक हो गया था आपका कुटीर उद्योग। फिर देखिए ग्रामीण आवासीय व्यवस्था, पेयजल, पेयजल की भी देखिए व्यवस्था, पीने के लिए पानी की, ईंधन तथा पशु चारे की देखिए व्यवस्था, जो सड़कें पुलिया टूटी होती, जान नहीं बनता गाँव में, तो उसकी व्यवस्था भी करवा सकते हैं ये लोग। बिजली की व्यवस्था, शिक्षा की, परिवार कल्याण की, महिला और बाल कल्याण की। फिर देखिए समाज कल्याण, जिसमें विकलांग कौन होते हैं, विकलांग तथा मंदबुद्धि लोग आते हैं। फिर आपको बताना है सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो गई आपकी। अब देखिए थोड़ी और है क्योंकि आपको 29 ही देखने हैं। समुदाय संपत्ति की सुरक्षा हो गई, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, मंडियाँ तथा मेले। फिर आपकी प्रौढ़ शिक्षा हो जाती है। फिर एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम होते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो ये हो गए बेटा आपके 29 कार्य। एक बार दोबारा देख लीजिए आप लोग। ये देखिए मैंने आपको पूरे बता दिए, तो आपको 29 याद रहे तो और अच्छी बात है, ना भी जितने भी आप याद रखें, लेकिन लिखना आपको ज़रूर है अगर ये क्वेश्चन आता है। क्लियर? चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका पंचायती राज कंप्लीट होता है। अब आपको बताना है, देखिए महिला स्थिति, लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो आपको बताना है इसमें कि जो महिला स्थिति में हेडिंग आपको डालनी है सबसे पहले कि जो ग्रामीण महिला की क्या होती है, घरेलू हिंसा। तो इसमें आपको बताना है कि जो किसी महिला के विरुद्ध कोई भी ऐसा कार्य हो जो क्या उसकी सुरक्षा, स्वास्थ्य या जीवन पर इस तरीके से आर्थिक क्षति उसको पहुंचाए जो उसे असहनीय हो, मतलब सहन ना हो। इससे क्या होता है, महिला को दुख अपमान सहना पड़े। ये सभी किसके कैटेगरी में, घरेलू हिंसा के में कहा जाता है कि घरेलू हिंसा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बताना आपको जो महिला की दयनीय स्थिति है वो दर्शाता है इसमें। क्लियर? अब आपको थोड़ा इसमें और देखना है। ये देखिए जस्ट उसी के बाद आपको बताना है कि जो महिला की दयनीय स्थिति, उसके बाद जो मध्यकालीन भारत से महिला की स्थिति कैसी थी, आर्थिक, सामाजिक तथा व्यवहारिक रूप से बहुत खराब थी। लेकिन प्राचीन काल में महिला को क्या होता था, देवी का दर्जा देने के बाद भी उसकी हालत कैसी थी, राजा महाराजा के दासी के समान थी। देवी का दर्जा तो मिला था लेकिन उनकी हालत किस तरीके की थी, राजा महाराजा की दासी के समान। तो सैद्धांतिक रूप से भले ही महिला का समाज में ऊंचा स्थान हो, लेकिन क्या होता, व्यवहारिक दृष्टि से वो एकमात्र औपचारिक थी। इसमें आप थोड़ी और देख लें, एक पैराग्राफ और है आपका। ये देखिए महिला को सामाजिक स्तर पर काम करने की तो मनाही थी ही, साथ में उन्हें क्या होता था, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथा का क्या करना पड़ता था, सामना करना पड़ता था। अब देखिए महिला स्थिति, आपसे जो भी याद हो, आपने अभी तक पढ़ा हो, आप इसमें सब लिख सकते। महिला की बुरी स्थिति अपन को लिखनी है। क्लियर? तो आप इसमें थोड़ा और भी लिखते हैं, आपको ये पता कि हाँ ये होता था तो आप लिख, ये नहीं कि मैंने जितना बताया आपको इतना ही लिखना है, आपको जो मालूम है आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें हमें पढ़ने हैं महिला की समस्याएं, और देख लें। देखिए जो आपकी पहली देखिए समस्या थी इनकी शैक्षणिक शिक्षा की, फिर देखिए सामाजिक समस्याएं थी उनके पास, फिर देखिए बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह का, विधवा हो गई तो उसकी दोबारा शादी नहीं होना है, दहेज, तलाक की। देखिए मुस्लिम समाज में क्या होती है बेटा, तलाक की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। फिर क्या होती सभी के यहाँ, लेकिन क्या होता है कि अभी मोदी जी ने अभी हाल ही में ये तीन तलाक का कानून क्या पारित करवाया कि कोई 3 तलाक देके तलाक नहीं हो सकता। आपको तलाक लेनी हो तो आप न्यायाधीश के पास पहुँचे फिर होगा, इस तरीके से। तो इसकी भी देखिए पहले समस्या थी। अब पर्दा प्रथा की भी, जो मैंने आपको अभी उसमें पैराग्राफ में भी बताया कि देखिए पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाओं को क्या करना पड़ता था, सामना करना पड़ता था। देखिए वैश्यावृत्ति, सती प्रथा होती थी, और भी आपको जो याद आती जाए कि हाँ हमने ये पढ़ी है। तो अब समस्याएं हैं, मतलब नारी की जो जो समस्याएं होती हैं, जो इतनी मेन थी मैंने आपको लिख दी। हाँ कि इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, लिख सकते हैं आप। तो बेटा आपका जो सेकंड यूनिट थी वो मैंने आपकी कंप्लीट करवा दी है। अब आप जिसमें आपको सेकंड यूनिट में अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया